नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ इस वीडियो को शुरुआत करेंगे और ये जो चैप्टर होगा इसमें हम लोग शेषफल जो होगा, जो शेष हमारा होता है वो फाइंड करने के लिए पढ़ेंगे कि इसमें जितने भी टाइप के शेषफल निकालने के लिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये जो चैप्टर है वो हमारे एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है 100%। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने बैठेंगे तो उसमें जो है हमारा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस हमारे नए चैप्टर को, शेषफल को, रिमाइंडर वाले चैप्टर को। और ये जो हमारा पहला वीडियो अभी इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर है ये 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन लिखा गया हो कि किसी संख्या को, क्वेश्चन लिखा गया हो कि किसी संख्या को 60 से भाग देने पर, किस संख्या को 60 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, 20 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 100% है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन हमारा इसमें से पूछता है, 100% है पूछता है। और ये जो क्वेश्चन है एक लाइन का क्वेश्चन होता है। एक लाइन में क्या हम लोग क्वेश्चन देखते ही हम लोग उसका आंसर बता सकते हैं। तो देखेंगे, पहले इसको हम समझेंगे क्या करते हैं कि ध्यान देंगे, बोला गया कि संख्या को 60 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, ठीक है। अब हम इसमें ये ध्यान देते हैं कि अब उस संख्या को हम किससे भाग किए हैं ये कोई मैटर नहीं करता कि हम किसी से भाग करें, इससे मतलब नहीं है। बस हम ये देखेंगे कि शेष क्या बचा है, कि संख्या को 60 से भाग करने क्या से बचा है, 20 से बचा है। क्या बचा है, 20। तो अब बोला गया कि अब उसकी संख्या से भाग देना है तो 15 से भाग देना है। तो हम इसे 15 से भाग करेंगे, देखें कितना से बचेगा, 15 का नाम 15, ये हो जाएगा हमारा 5। यानी अब हमारा शेष क्या बचेगा, 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्या को 84 से भाग देने पर 27 शेष बचता है, तो उस संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो हम लोग किस को ध्यान देंगे, शेष को। तो शेष कितना बचा हुआ है, 27। और अब इस शेष को हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 12 से, क्योंकि हमें पूछा कि 12 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो हम लोग 12 से भाग करेंगे, 12 दूना के 24, घटाएंगे कितना आएगा, 3। तो अब हमारा शेष क्या बच जाएगा, हमारा 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब हमारा इसमें अगला टाइप लिखा गया है कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, तो उसी संख्या के दोगुने को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो एक बात हम याद रखेंगे, अगर हम लोग संख्या को दोगुना करेंगे तो उसका शेष भी क्या हो जाएगा, हमारा दोगुना हो जाता है। तो इसका मतलब अभी हमने बताया था कि हमें संख्या से नहीं मतलब होता है, किससे मतलब होता है, शेष से मतलब होता है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि संख्या को दोगुना कर रहे हैं, यानी अगर संख्या को दोगुना करेंगे तो शेष भी हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना होगा। यानी अब हमारा शेष क्या होगा, तो 25 गुणे 2 बराबर 50। अब हम इस 65 को दोगुना नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस 65 से कोई मतलब नहीं होता है, हमें जो भी मतलब है उस शेष से मतलब है। तो शेष को हम लोग क्या करेंगे, दोगुना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दोगुना को 13 से भाग करना है, यानी 50 को हम लोग किससे भाग करना है, 13 से। तो कितना आएगा, 13 3 39, घटा देंगे कितना होगा, 11। यानी अब हमारा शेष क्या बच जाएगा, 11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगले टाइप देखेंगे। अगले टाइप में कह रहा है किसी कोई संख्या n को 80 से भाग देने पर 25 शेष बचता है। तो फिर बोला गया है तो 3n + 2 को 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान देंगे हमें किसको भाग देना है, तो 3n + 2। पहला क्वेश्चन में बोला गया था कि संख्या को कोई संख्या n को 80 से भाग देने पर क्या शेष बच जाता है, 25 बचता है। यानी n की वैल्यू क्या दिया था उसमें, 25। तो यहाँ 25 रखेंगे, कितना होगा, 3 गुणे 25 + 2, 25 75 + 2, यानी कितना हो जाएगा, 77। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 77 से किससे भाग करना पड़ेगा, बोला गया कि 16 से। यानी अभी 77 में 16 से भाग करके देखने पे क्या शेष बचेगा। तो 16 से भाग करेंगे हम 77 में, कितने बढ़ जाएगा,
16×25 65, 16×64, 16×64 हो जाएगा, 6×8 2, 6×6, सॉरी 6×4 4 4 4 64, 7 में 4 गया 3, 7 में 6 गया, कितना शेष बचेगा हमारा 13। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 30। अब हम देखेंगे अगला, अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि एक संख्या को लगातार 6 और 5 से भाग देने पर शेष 3 तथा 2 बचता है, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझे, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 2, उसको हम लोग 3 से डिवाइड करें, तो डिवाइड कितने बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 2 1 2, 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, यानी इसको बोलते हैं हम लोग शेष, या हम लोग इसको कह सकते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। तो हमें यहाँ से एक फार्मूला मिलता है कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो हम इसी अकॉर्डिंग से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि 2 नंबर है और दोनों के अलग अलग शेष बच रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करने का एक शॉर्ट कट ट्रिक होता है। हम लोग सबसे पहले इस तरीके से 2 लाइन बनाते हैं, 2 संख्या है तो एक तरफ 6 है और एक तरफ क्या है 5 है। इस तरीके से हम भाग करना है। जब 6 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और जब इससे भाग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये जो हमारा ओएस क्या है, शेषफल है। क्या है, ये हमारा शेषफल है। ठीक है, और जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। हमेशा नीचे क्या लिखेंगे, 1। किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर चाहे 3 नंबर लिखे हुए 6 5 और मान लेते 8 लिख दिया गया हो, ऐसे रिमाइंडर बोले 3 2 और 7 बच रहा हो, तो भी हम इसको बना के इस तरीके से हमेशा नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसको लिखने के लिए, और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक। और ये जो होता है हमारा ये हमारा, हाँ बस से ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए ध्यान से क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इस 5 का 2 से क्या नाम है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और 5 में फिर हम लोग क्या करेंगे 2 ऐड करते हैं, यानी इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ले आकर हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी 5 का 5, और 5 और 2 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारा 7। क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 7। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 कितना होगा 42, और 42 में फिर 3 जोड़ेंगे, 42 3 45, यानी जो हमारा भाज्य मिलेगा वो क्या मिल गया 45। अब हमें कह रहा है कि उसको 10 से भाग देने में क्या शेष मिलेगा। तो अब ये जो हमारा 45 है इसको हम लोग 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे कितनी बढ़ जाएगा 10 को 40, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा गया है कि एक संख्या को लगातार 3 5 और 4 से भाग देने पर शेष 1 2 तथा 2 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि एक संख्या, अभी हमने बताया कि इसको कैसे करते हैं हम लोग, पहले से बनाएंगे। पहला संख्या क्या लिखा गया है 3, फिर लिखा गया है 5, और फिर क्या लिखा गया है 4। ठीक है, शेष क्या बच रहा है, पहले 1 बच रहा है, फिर हमारा शेष 2 बच रहा है, और फिर क्या बच रहा है 2 बच रहा है। और हमेशा हमने बताया था कि नीचे हमेशा क्या लिख देते हैं 1 लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो पहले तो हम लोग वो संख्या फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग इस 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। फिर हम लोग क्या करेंगे 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, और 30 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 32। क्या हो जाएगा हमारा 32। इस तरीके से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का 3 में 32 96, और 96 में जुड़ेंगे कितना होगा 97, यानी जो हमारी संख्या आ गई वो क्या मिलेगी 97। तो कह रहा है कि उस संख्या 97 को हम किससे भाग करना है 15 से। तो 97 को हम लोग 15 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, तो जो भाग करेंगे 15 से 90, क्या आ जाएगा हमारा 7। तो शेष इस तरीके से हमारा बच जाएगा 7। अब हम देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 का पावर 64 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इसको 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। सबसे पहले तो इसका हम ट्रिक समझाते हैं कि ट्रिक कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले इसके ट्रिक्स क्या है, तो हम लोग देखें कि संख्या क्या लिखी गई है 8 का पावर 64। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है 9 से।
तो ध्यान से देखेंगे, अगर जो पावर है वो इवन हो, यानी पावर जो है इवन पावर हो, या हिंदी में कह सकते हैं कि पावर क्या हो, सम हो। पावर क्या हो, सम है। अगर किसी नंबर पे जो पावर दिया गया हो वो पावर क्या हो, हमारा सम हो, ठीक है। और जो हमारा प्रश्न दिया गया, प्रश्न में क्या है, 8 है, प्रश्न में क्या है, 8 है। अगर इस संख्या को इसके जस्ट एक आगे नंबर से या फिर जस्ट इसके एक पीछे नंबर से, क्या 7, ठीक है। यदि संख्या को 8 के जस्ट पहले नंबर 7 या फिर 8 के जस्ट बाद नंबर 9, अगर इन दोनों से भाग करना हो और पावर जो है हमारा अगर सम हो, तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक है। तो पहले इसका ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक लिख देते हैं, यदि यदि घात सम हो, यदि घात सम हो और जिसमें भाग करना है, और सॉरी, और जिसमें भाग करना है, उसके पहले या बाद वाले से भाग करना हो, तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। हमेशा कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हमारा ट्रिक्स है। और हम देखेंगे संख्या क्या लिखी गई है, 8 का पावर 64। क्या लिखा गया है, 8 का पावर 64। इसको किससे भाग करना है, तो 9 से भाग करना है। ध्यान से देखेंगे, पावर इवन है और जस्ट इसके बाद वाला बोल रहा है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, 1। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 9 का पावर 84 प्लस 5 को 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे, क्या संख्या लिखा गया है, 9 का पावर 84 और प्लस 5, हमें किससे भाग करना है, 10 से। तो देखेंगे पावर क्या है, सम है, और जस्ट 9 के बाद 10 से भाग करना है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1, और हमारा पहले कितना दिया गया है, 5, यानी दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा। हम देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन, लिखा गया हो कि 11 का पावर 98 प्लस 14 को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। हमें किसका भाग करना है, तो 11 का पावर 98 को, वो भी किससे भाग करना है, तो 14 से, सॉरी, इतना को किससे भाग करना है, 12 से। तो हम लोग देखेंगे पावर क्या है, सम है, और जस्ट 11 के बाद वाले नंबर से भाग करना है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। और ये क्या लिखा गया है, 14 में जोड़े कितना हो गया, 15। अब देखा जाए 15 जो है इस 12 से क्या है, अधिक है। 15 क्या है, इस 12 से अधिक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 12 से इस 15 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितनी बढ़ जाएगा, 12 करेंगे 12, 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3, यानी शेष हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया हो कि 8 का पावर 72 माइनस 4 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे, भाग किसका करना है, तो 8 का पावर 72 माइनस 4 को भी किससे भाग करना है, तो 9 से। तो पता है कि पावर इवन है और जस्ट इसके बाद वाला नंबर पूछा गया, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, माइनस का 3, सॉरी माइनस का 4 है, -4। तो अब 4 में से हम लोग घटाएंगे, क्या बचेगा, -3। और हमें पता है कि रिमाइंडर जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। अगर इस कंडीशन में अगर रिमाइंडर जो है माइनस में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी जिससे डिवाइड करना होता है उससे, और जो अब माइनस में जो है उन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 6। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब हम ध्यान देंगे, अगला टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 8 के पावर 75 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे इसका ट्रिक्स क्या है, ये ट्रिक्स समझेंगे। पहले तो बोला गया है कि 8 का पावर 75 को किससे भाग करना है, तो 9 से। इसमें देखा जाए तो पावर क्या है, हमारा ऑड है, यानी विषम पावर है। पावर कैसे दिए गए हो, अगर पावर विषम हो, ठीक है, और जस्ट इसके बाद वाले नंबर से भाग करना हो, अगर पावर हमारा विषम हो और जस्ट इसके बाद वाले नंबर से भाग करना हो, तो शेष क्या होता है कि जो हमारा नंबर दिया होता है सेम वही बच जाता है, जो भी उसका बेस होगा, यानी 8 बेस है तो 8 ही क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में लिखा गया हो कि 8 का पावर 75 को अगर हम लोग 7 से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, अगर 7 से भाग करना होगा, यानी जस्ट इसके पहले वाले में, इस वाले कंडीशन में बाद का था और इस वाले कंडीशन में जस्ट पहले का अगर पूछे, तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचता है। तो शेष क्या बचेगा हमारा, हमेशा 1 ही बचेगा, ठीक है, चाहे अब पावर इवन हो चाहे ऑड हो। इस कंडीशन में पावर विषम है, जस्ट इसके पहले वाले में हमने सम बताया था, इसमें विषम है। पावर चाहे विषम हो इसे मैटर नहीं करता, अगर इसके पहले वाले से भाग करना होगा तो शेष क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 का पावर 75 को 9 से भाग करना है। 8 का पावर क्या लिखा गया है, 75 को किससे भाग करना है, 9 से। पावर क्या है, विषम है, पावर क्या है, ऑड है, यानी पावर विषम है। तो 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारा 1।
इस तरीके से हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन लिखा गया हो कि 9 का पावर 87 प्लस 1 को 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे, लिखा गया है 9 का पावर 87 प्लस 1, ये किससे भाग करना है, तो हमें 10 से। पहले तो पावर देखेंगे, पावर हमारा क्या है, ऑड है, और भाग किससे करना है, तो 9 का जस्ट अगले वाला नंबर 10 से। तो शेष क्या बचेगा, जो हमारा 9 है वही बच जाएगा, ठीक। और यहाँ पर लिखा गया है +1, यानी 9 कितना हो गया 10। अब हम लोग 10 को 10 से भाग करेंगे तो 10 से कम 10, रिमाइंडर क्या जाएगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब देखेंगे अगला, अगर हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो कि 7 का पावर 65 माइनस 1 को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो संख्या क्या लिखा गया है, 7 का पावर 65 माइनस 1, इसको किससे भाग करना है, तो ध्यान से देखेंगे 8 से हमें भाग करना है। तो पावर हमारा क्या है, विषम है, और जस्ट इसके बाद वाले नंबर से भाग करना है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारा जो दिया होता है बेस वही बच जाएगा, और ये लिखा है -1। अब 7 में से 1 माइनस करेंगे कितना जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 6। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, 9 का पावर 75 प्लस 11 का पावर 90 प्लस 2 को 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे, संख्या लिखी गई है 9 का पावर 75 प्लस 11 का पावर 90 प्लस 2, इसको हमें किससे भाग करना है, इन सभी को हमें 10 से भाग करना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले केस में पावर 75 यानी पावर विषम है, और 9 के बाद जस्ट अगले वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। तो रिमाइंडर क्या बचता है, जो हमारा बेस दिया होता है वही बच जाता है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है 11 का पावर 90, इसके भाग किससे करना है 10 से, यानी जस्ट इसके पहले वाले से भाग करना है, और पावर क्या लिखा गया इवन है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। और यहाँ पे क्या है, पहले से लिखा गया 2, तो 9 1 10 और 10 तो क्या हो गया 12। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 से ज्यादा आ गया, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 10 से 10 क्या आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से जो हमारा शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा 2। अब हम देखिए अगला नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखा गया हो कि 2 का पावर 60 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे, हमें किससे भाग करना है, तो 2 का पावर 60 को, और किससे भाग करना है, तो 5 से भाग करना है। 2 का पावर 60 किससे भाग करना है, 5 से। अभी हमने जो नियम बताया था वो कहा था कि अगर जो बेस हमारा दिया गया उसके बाद वाले या फिर उसके पहले वाले अगर संख्या से भाग करने के लिए बोले तो रिमाइंडर 1 होता है, या फिर अगर पावर ऑड है तो जो बेस होता है वही हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ये इसके पास नहीं, यहाँ पे 2 है तो 3 9 के यहाँ पे क्या लिखा गया है 5 लिखा है, इससे बहुत दूर है। तो इस क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस 2 बेस है इसको हम लोग इसके नियरेस्ट जिससे भाग कर रहा होता है उसके हम लोग करीब लाते हैं। जैसे करीब क्या होता है, इस 5 के करीब क्या होगा 4 होगा, तो 4 यहाँ पे कैसे आएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुणे 30 लिख सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो कितना होगा आ जाएगा हमारा 60। नहीं तो फिर इसको ऐसे करके ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 का पावर 2 और इसके ऊपर कितने पावर हो जाएगा 30, ठीक। अब इसको सॉल्व करके कितना होगा, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 2 दूना कितना हो गया 4 का पावर 30। अब इसको हमें किससे भाग करना है, तो 5 से भाग करना है। तो ध्यान से देखेंगे, संख्या 4 से भाग करना है और पावर हमारा इवन है, और जस्ट इसके अगले वाले नंबर से भाग करना है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाता है 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन, लिखा गया हो कि 2 का पावर 61 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे देखा जाए 2 का पावर 61 लिखा गया है, पावर क्या है विषम है, 2 का पावर 61 को इसको हमें किससे भाग करना है 5 से। तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग 4 के करीब ले जाएंगे, क्योंकि 5 है तो या तो 4 आ जाए तो 6 आ जाए, इसको पूरे करीब ले जाएंगे तो इसको हम लोग से लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसके ऊपर पावर हो जाएगा 30, 30 दुना का 60 पावर तो हो गया, और एक पावर बचेगा यानी इंटू 2 का पावर 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जब 4, 4 का पावर 30 और इंटू 2, ये कितना होगा, इसका डिवाइड करेंगे रिमाइंडर सॉरी जब इसका हम लोग 4 का पावर 30 किससे डिवाइड करना है 5 से, तो इसका रिमाइंडर हमारा कितना होगा 1, और आगे लिखा हुआ है 2, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब हम देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का पावर 75 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे 2 का पावर क्या लिखा गया 75 और हमें किससे भाग करना है 9 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 9 के करीब ले चलेंगे। तो 9 के करीब कौन सा नंबर होता है 8 होता है, ठीक है। तो 8 कैसे आएगा, तो हम लोग 2 का पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो आ जाएगा 9 के पास। जिसको हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और फिर 3 से भाग करेंगे कितने बढ़ जाएगा 3 दूना 6, 3 बचे 15 25 होगा, क्योंकि 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और हमें किससे भाग करना है तो 9 से। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का पावर 25 और कितना हो जाएगा 9 से भाग करना है। तो पता है कि अगर हमें जो है 8 के बाद जस्ट 9 है और पावर क्या हो विषम हो, पावर क्या लिखा हुआ विषम लिखा हुआ है और इसके बाद वाले नंबर से भाग करना होता है, तो रिमाइंडर क्या होता है जो बेस होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से शेष क्या आ जाएगा 8।
अगला क्वेश्चन लिखा गया हो कि 2 का पावर 35 को 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से समझेंगे, पावर कितना है 2 का पावर 35, भाग किससे करना है 7 से। तो अगर हम लोग 2 का पावर 35 को अगर हमें 7 से भाग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 7 के पास में ले चलेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 दूना के 4 और 4 दूना, इसको हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग 8 के करीब लेके चले जाते हैं, क्योंकि 8 तो आ जाएगा लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आएगा और फिर 4 का, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 1 या 2, एक तो 2 आ सकता है, फिर 2 के पास चलेंगे तो 4 हो सकता है, फिर 2 का 3 पावर करेंगे तो 8 हो सकता है, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो सकता है। इस तरीके से नंबर बनते हैं। यहाँ पे हमें 7 लिखा हुआ था, 7 किसके करीब है, 8 के करीब है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इसके ऊपर 3 से भाग करेंगे कितने बढ़ जाएगा, 3 एक 3, 11 या 33 और फिर 2 पावर और बचेगा 2 35, क्योंकि 11 या 33 यहाँ पे हो गया, 2 पावर और जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा और यहाँ पे 35 लिखा हुआ। अब इसको किससे भाग करना है, भाग करना है, फिर 2 का होल क्यों करेंगे कितना होगा 8, 8 का पावर 11, इसको हमें किससे बात करना है 7 से। अब पता है कि संख्या जो है जस्ट 7 की जस्ट इसके बाद वाली संख्या है, ठीक है, जस्ट इसके बाद वाली संख्या लिखा हुआ है और हमें इससे किससे भाग करना है, और हमें इसको किससे भाग करना है 11 से भाग करना है, किससे भाग करना है 11 से भाग करना है। तो याद है मैं बताया था कि जब भी संख्याएं इसके जस्ट पहले वाले से भाग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है 1 बचता है और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से हम लोग गुणा करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 का पावर 60 को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे 2 का पावर 60 है, इसको 6 से भाग देना है, तो 2 का पावर 60 अगर 6 लिखा हुआ है तो न तो ये 4 के करीब है, न तो ये 8 के करीब है, न तो 4 के करीब आ रहा है, न ही 8 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये नहीं आता है तो हम एक ट्रिक्स है इसके लिए, ध्यान देंगे, इसके लिए एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये कहता है कि यदि 2 का घात अगर दिया गया हो, 2 का घात क्या हो दिया गया हो, अगर 2 का घात अगर सम हो, 2 का घात क्या लिखा हो अगर सम हो, ठीक है, यदि 2 का घात सम हो और उसको भाग किससे करना हो, अगर 6 से भाग करना हो, तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा, जो हमारा शेष होगा वो क्या बचता है, हमेशा 4 बचेगा, शेष क्या बचेगा 4। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 का घात सम हो, अगर उसको हमें 6 से भाग करना हो तो जो शेष बचता है वो हमेशा क्या बचता है 4 बचता है, ठीक है। लेकिन यदि पावर जो है, यदि 2 का घाते अगर पावर अगर विषम है, क्या है विषम है, अगर हमें इसको 6 से भाग करना हो तो शेष जो है हमेशा 2 ही आता है, शेष क्या आता है हमेशा 2 आता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 का पावर 60 इसको किससे भाग करना है 6 से भाग करना है। तो 2 का पावर 60 है, 6 से भाग करना है, पावर हमारा क्या है सम है और 2 को 6 वाले से नियम से लग रहा है, तो इसलिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 4, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 2 का पावर 67 को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे पावर क्या लिखा गया है 2 का पावर 67 है और भाग किससे करना है 6 से भाग करना है। तो अभी हमने बताया कि अगर 2 लिखा हुआ बेस में अगर उसको 6 से भाग करना हो, अगर पावर विषम है तो शेष क्या हो जाता है हमारा 2 हो जाता है, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। हम देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से गया है 60 लिखा गया, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, इसे लिखा गया है 2 का पावर 60, तो इसको हम लोग इससे 10 जो है हम लोग इसमें से बाकी 2 को लिख देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 59 गुणे 2 और नीचे क्या लिखा गया है लिखेंगे 10 से भाग करना है तो 10, 2 से काटेंगे 2 बचे 10, यानी क्या हो गया 2 का पावर 59 बट्टे में 5 हो गया ना। अब देखें यही क्वेश्चन हमारा बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया कि अब 2 का पावर 59 को 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर तो अब हम क्या करेंगे 2 का पावर 59 इसको 5 के करीब लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और भाग करेंगे 2 से तो कितना 18, 29 होगा, 29 में कितना होता है 58 और एक पावर बचेगा हमारा इंटू 2। अब इसको हमें किससे भाग करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 का पावर क्या होगा हमारा हो जाएगा 29 और गुणे 2, इसको हमें किससे भाग करना है तो 5 से भाग करना है। तो ध्यान से देखेंगे यदि संख्या 4 लिखा हो और 5 से जस्ट भाग करना हो और पावर क्या हो विषम हो, तो अभी हमने बताया कि अगर पावर विषम हो जाए तो जो संख्या होती है वही हमारा जो बेस होता है वही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो 4 और यहाँ पे क्या लिखा गया है इंटू का 2, 4 दूना क्या हो गया 8, अब 8 को किससे भाग करना है तो 5 से, तो 5 भागे 8,
तोड़ेंगे 5 का नाम 5, 8 में से 5 का 3, ये हमारा शेष हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पीछे के जो नियम्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी जो नियम है वो एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही एक नियम बन रहा है। इसलिए हमें इस वीडियो को भी जो है पूरा स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा आगे मिस करेंगे या थोड़ा सा अगर हम स्किप करेंगे तो फिर ये समस्याएं बन जाएंगी। इसीलिए हमें पीछे को भी समझना बहुत जरूरी है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, 3 का पावर 60 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3 का पावर 60 लिखा गया है, ठीक है। और हम इसको किससे भाग करना है, तो 5 से भाग करना है। तो देखेंगे क्या ये 3 का पावर 60 है, यानी 5 से या तो 5 के टेबल में आ जाए या तो फिर 5 के जो भी नंबर आते हैं उसका फैक्टर आता है 10, 15, 20, उनके नियरेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो इनके नियरेस्ट में आ सकता है कि अगर 3 का पावर अगर हम निकालें, 3 का पावर निकाले, 3 का नाम 3 और 3 का पावर 2 निकाले तो कितना होता है, 3 का पावर 2, 3 का 9, फिर 3 का पावर 2 3 निकालेंगे, 3 27, और ऐसे ही 3 का पावर 4 निकाले तो कितना होता है, 3 का पावर 3 81, कितना आ जाता है हमारा 81। 81 जो है 5 के टेबल में 80 आता है और उस 80 से जस्ट एक ज्यादा नंबर है, ठीक है। ये एक नया ट्रिक है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे नंबर 9 मिले तो हम लोग देखते हैं कि इसके 5 के या तो ये 5 के करीब है या तो फिर 5 के टेबल में जो भी नंबर आता है उसके करीब वहां तक जाए जहां तक वो शेष एक न बचे। तो जैसे 5 के अगर 3 को तोड़ेंगे, 3 का 3, 3 3 9, फिर इस तरीके से देखेंगे 27, फिर 81। 81 जो है वो 5 के एक नंबर, 5 के पास एक नंबर है, 80 उसी के पास में है, ठीक है। तो जब उसके पास में होता है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, यहाँ पे उसका रिमाइंडर बचता है 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4 गुणे 15, क्योंकि 5 को 60, इसको किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। तो देखा जाए तो 3 का पावर 4 क्या होता है 81, और 81 जो है वो क्या है 5 के करीब है और उसका शेष हमेशा क्या बचता है 1 बचता है, क्या बचता है 1। तो इसलिए इसका रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 3 का पावर 91 को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। तो 3 का एक नियम होता है कि ध्यान देंगे 3 का पावर चाहे वो सम हो या फिर चाहे वो विषम हो, ठीक है। 3 का पावर सम हो चाहे विषम हो, अगर उसको 6 से भाग करना हो, अगर किससे भाग करना हो, अगर 6 से भाग करना हो तो उसका जो शेष बचता है वो हमेशा क्या बचता है 3 आता है। शेष क्या आता है 3। और कहने का मतलब ये है कि 3 का पावर चाहे सम लिखा हो चाहे विषम लिखा हो, अगर उसको 6 से भाग करना होगा तो उसका जो शेष फल होता है वो हमेशा क्या आ जाता है 3 आता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। टाइप क्वेश्चन लिखा गया है कि 4 का पावर 59 को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे 4 का पावर क्या लिखा गया है 59 लिखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि 4 की पावर चाहे वो इवन लिखा हो या फिर ऑड लिखा हो, चाहे सम लिखा हो या फिर हम लोग कह सकते हैं विषम लिखा हो, ठीक है। अगर उसको हमें 6 से भाग करना हो, कहने का मतलब ये है कि अगर 4 का पावर चाहे इवन लिखा हो चाहे ऑड लिखा हो, अगर हम उसको 6 से भाग करना हो तो जो शेष होता है वो हमेशा क्या आ जाता है हमारा 4 आता है। शेष क्या आता है 4 आ जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 4 का पावर 60 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे 4 का पावर क्या लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें 9 से भाग करना है। तो एक काम करते हैं, या तो हम उसको करीब ले चले चलते हैं, ठीक है। और 4 की अगर बात करें स्क्वायर के बारे में तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 करने में 4 होगा, 4 का 2 पावर निकालेंगे तो 4 को 16 होगा। जो 9 के टेबल में अगर आता भी है तो 18 आता है, फिर उसके करीब नहीं है, ठीक है। अगर 4 का पावर 3 करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 आएगा। और 64 जो है 9 का टेबल में एक नंबर आता है 63, 63 आता है, वो इसके क्या है करीब है। तो एक काम करते हैं, इस 4 के पावर को हम लोग इस 63 के करीब ले चलते हैं। तो इसको ऐसे ले सकते हैं 4 का पावर 3 और 3 में किसका मल्टीप्लाई कर 60 आ जाएगा 20। अब इसको हमें किससे भाग करना है 9 से भाग करना है। तो ध्यान से देखेंगे अभी हमने बताया था कि अगर हम इसको करीब लेके चले जाते हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है 1 आता है। तो इस तरीके से इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन लिखा गया हो कि 4 का पावर 60 को 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे अगर 4 का पावर, इसका रूल होता है अगर 4 का पावर अगर इवन हो, अगर उसको हम 10 से भाग करना हो, 4 का पावर क्या हो अगर इवन हो, अगर उसके 10 से भाग करना है तो जो हमेशा हमारा जो शेष होता है वो क्या बचेगा हमारा 6 बचता है। हमेशा शेष क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक। लेकिन अगर 4 का पावर अगर हमारा ऑड लिखा हो, अगर उससे किससे भाग करना हो अगर 10 से भाग करना हो, अगर 4 का पावर और लिखा हो अगर उसको किससे भाग करना हो 10 से भाग करना हो, तो जो रिमाइंडर होता है जो शेष होता है वो हमेशा क्या बचता है 4 बचता है। तो इस तरीके से ये दो ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया 4 का पावर 60 को किससे भाग करना है 10 से भाग करना है। जब पावर क्या है सम है तो इसलिए रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6।
क्योंकि 5 का पावर 20 को 2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे 5 का पावर 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात हम समझेंगे कि 5 का पावर चाहे सम लिखा हो, चाहे सम लिखा हो या फिर चाहे विषम लिखा हो, अगर हमें इसको 2 से भाग करना होगा, किससे भाग करना होगा, अगर 2 से भाग करना होगा तो हमेशा जो शेष आएगा वो क्या बचता है, 1। ये मैटर नहीं करेगा पावर क्या है, पावर चाहे इवन लिखा हो, चाहे ऑड लिखा हो, चाहे सम लिखा हो, चाहे विषम लिखा हो, अगर उसको हम 2 से भाग करेंगे तो शेष हमेशा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे अगला नियम ये है कि 5 के पावर 20 को 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे 3 का रूल क्या होता है कि अगर 5 के ऊपर पावर अगर इवन लिखा हो, 5 का पावर क्या लिखा गया हो, अगर इवन लिखा हो, अगर उसको हमें 3 से भाग करना हो तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 5 का पावर सम है, अगर उसको हमें 3 से डिवाइड करना होता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। लेकिन अगर हमारा ओड लिखा गया हो, अगर हमें उसे 3 से भाग करना हो तो इस कंडीशन है 2 आता है। तो ये दो चीज हम लोग, अगर 5 के ऊपर 3 से डिवाइड करना हो तो हम देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन लिखा गया है 5 के पावर 60 को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे लिखा गया है 5 का पावर 60 को हमें किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है। तो 8 के लिए रूल क्या होता है कि अगर 5 के ऊपर पावर इवन हो, 5 के ऊपर कैसे पावर हो, अगर इवन पावर हो, अगर हमें उसको 8 से भाग करना होता है तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जब भी बचेगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अगर 5 का पावर अगर इवन लिखा गया हो, अगर उसे 8 से भाग करना हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। लेकिन अगर 5 का पावर अगर हमारा ऑड लिखा गया हो, अगर हमें इसे 8 से डिवाइड करना हो तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या बचता है, वो 5 ही बचता है। तो ये दो बात हम लोग ध्यान देंगे और इस पे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लिखा गया कि 5 का पावर 60 को 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखेंगे 5 का पावर 60 ही से 10 से भाग करना है। तो ध्यान देंगे 5 का पावर चाहे सम लिखा हो या फिर चाहे विषम लिखा हो, अगर दोनों कंडीशन में अगर हमें 10 से भाग करना हो, एक कहने का मतलब ये है 5 का पावर चाहे सम लिखा हो चाहे विषम लिखा हो, अगर हमें 10 से भाग करना होता है तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या बचेगा, 5 बचता है। तो इस तरीके से हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम के हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखें अभी, और इसके आगे हमारे क्वेश्चन है जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इतना वीडियो देख लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके आगे।